नदी के बहते पानी पर लोगों को लहरों की तरह बहते आपने देखा होगा, लेकिन नदी की सूखे रेत में हजारों लोगों को लुढ़कते देखकर जिज्ञासा जाग उठती है कि आखिर माजरा क्या है। जी हां, ऐसी ही कुछ तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो महासमुंद और गरियाबंद जिले की सीमा पर बसे गांव हाथखोज में हर साल मकर संक्रांति के दिन देखने को मिलती है, जहां मकर संक्रांति के दिन हजारों लोग यह विश्वास लेकर आते हैं और महानदी की सूखे रेत पर प्रणाम कर लेटने मात्र से वह अपने आप दैवीय शक्ति से लहरों के समान बहने लगते हैं, जिसे लोग सूखा लहरा कहते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महासमुंद जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले की सरहद से लगे गांव हाथखोज में मकर संक्रांति के दिन सुकलारा यानी सूखा लहरा लेने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर गुंदुल मेला भरता है। मेले में दूर दूर से पहुँचने वाले श्रद्धालु शक्ति लहरी देवी की आराधना करके सूखा लहरा लेते हैं। श्रद्धालु यहाँ शिव परिवार की प्राचीन पाषाण प्रतिमा शक्ति लहरी का दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। साथ ही महानदी की रेत पर शिवलिंग बनाकर शिव आराधना करते हैं। भक्ति की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए देवी लहरी की आराधना के साथ ही सुखद सहारा लेकर अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था प्रकट करने की यहाँ वर्षों पुरानी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि देवी की भक्ति और पूजा अर्चना के साथ दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर रेत पर लेटते और बिना किसी प्रयास के उनका शरीर खुद ब खुद रेत में लौटने लगता है। बिना पानी के श्रद्धालुओं के लौटने को सूखा लहरा नाम दिया गया है, जिसे लोग आस्था और चमत्कार मानते हैं। यहाँ ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष 14 तारीख को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। और मान्यता यह है कि यहाँ पर शिवलिंग बनाया जाता है रेत का, और उस रेत में शिवलिंग बनाने के पश्चात लोग उसमें लेटते हैं और लेटने के बाद माता जी उसमें विराजमान हो जाते हैं। ऐसा मान्यता है, जिसके द्वारा सभी लहरा लेकर आनंद उठाते हैं। कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं बचपन से आ रहा हूँ। अभी की स्थिति में हम बात करें तो यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण हो गया है और बहुत सारी सुविधाएं मिल गई है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन हम लोग पहले खेत से चलकर आते थे और बहुत चीज यहाँ पर परिवर्तन हो चुका है। मंदिर भी भव्य बन गए हैं। महासमुंद जिले के ग्राम हाथखोज में महानदी पर 7 नदियों का मिलन होता है, जिसे सप्तधारा कहते हैं। इस इलाके के लिए ये स्थान गंगा के तट से कम नहीं है। मकर संक्रांति के एक सप्ताह पूर्व ही महासमुंद, गरियाबंद, राजिम, धमतरी, अभनपुर इलाके के श्रद्धालुओं द्वारा पंचकोशी यात्रा की जाती है। पंचकोशी यात्रा की शुरुआत राजिम के कुलेश्वर मंदिर से पैदल नंगे पांव शुरू होती है। यह यात्रा पटेश्वर मंदिर पटेवा, चंपेश्वर मंदिर चंपारण, शक्ति सप्तधारा हाथखोज, बमनी के महादेव बमनेश्वर, कनेकेरा के कनेश्वर, फिंगेश्वर के फनेश्वर, कोपरा के कोपेश्वर और उसके बाद वापस राजिम के कुलेश्वर मंदिर पहुंचती है। हाथखोज की इस परंपरा को लोग सदियों पुरानी बताते हैं। हर मकर संक्रांति पर हाथखोज के इस मेले में शामिल होने के पीछे लोगों का मुख्य कारण सूखा लहरा लेना होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। बहरहाल सूखा लहरा चाहे देवी शक्ति का चमत्कार हो या अंधविश्वास की बात, पर सत्य है कि हर वर्ष हजारों लोग यहाँ नई मनोकामना के साथ आते हैं और सूखा लहरा लेकर खुशी खुशी अपने घर को लौट जाते हैं। रेखराज साहू, स्वराज एक्सप्रेस, महासमुंद, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने एक विवाद